हेलो गाइस, मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम का नमस्कार। दोस्तों, आज जिस मूवी का डिटेल रिव्यू मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है गॉन इन द नाइट। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री स्टोरी है जिसे हॉलीवुड में 2022 के जुलाई में पेश किया था। तो आई हैं, सीधे बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। एक डेटिंग कर रहा कपल जिनका नाम मैक्स और कैथ है, वो अपने रोमांटिक वीकेंड गुजारने के लिए टाउन से दूर घने जंगलों के बीच एक केबिन या फिर सहज शब्दों में कहे एक छोटा इंडिपेंडेंट वीकेंड होम हायर करके वहां पे जा रहे होते हैं। उस सफर को वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और बीच बीच में एक दूसरे के साथ खूब नौटी हरकतें करते हैं। डेस्टिनेशन पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि सेम जगह दूसरे किसी कपल ने भी बुकिंग की है और उन्होंने इनके पहले वहां चेक इन भी कर लिया है। इस बात को लेकर उन दोनों कपल के बीच काफी अनबन होती है। दूसरे कपल के मेल पार्टनर का नाम एल होता है और फीमेल पार्टनर का नाम ग्रेटा होता है। बड़े गुस्से से एल उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। इस पर कैथ मैक्स को रिटर्न लौटने के लिए बोलती है, पर मैक्स कैथ को समझाते हुए कहता है कि इतनी रात का लौटना सेफ नहीं होगा और वैसे भी टाउन का सफर काफी लंबा है, सो बेटर होगा कि हम दूसरे कपल को रिक्वेस्ट कर रहे और रात इधर ही गुजार ले, सुबह टाउन के लिए निकलेंगे। इस पर कैथ पहले तो एग्री नहीं होती, पर बाद में वो कहती है कि वो कार में सोना पसंद करेगी। उसके बाद मैक्स एल को रिक्वेस्ट कर जुगाड़ कर ही रहा होता है। उतने में ग्रेटा ये बहस सुनकर बाहर आती है। ग्रेटा को देखकर वो पहली झलक में ही बहुत सेंसेश होने लगता है। दर्शकों को दिखता है कि ग्रेटा के कहने के बाद एल उन दोनों को अपने साथ रात भर वहां रुकने देता है। फिर ग्रेटा काफी अच्छे से कैथ से इंटरेक्ट करती है। फिर अंदर जाने के बाद बातों बातों में मैक्स को पीलो टॉकर्स गेम मिलता है और वो सब इस गेम को खेलने लगते हैं। दरअसल इस गेम में ट्रूथ और डेयर जैसा ही खेलना होता है। शुरुआत में कैथ आउट होती है और वो अपने और मैक्स के रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए कहती है कि वो उसका स्टूडेंट है और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो उसके अंडर काम कर रहा होता है। उन दोनों के एज में 20 साल का अंतर है और मैक्स ने इंटरेस्ट दिखाने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई और 1 साल से वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे राउंड में ग्रेटा आउट होने के बाद वो डेयर करना पसंद करती है और मैक्स का एल्बो वो बहुत ही सेंशियस तरीके से चूसती है। ये देखकर कैथ काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। वही मैक्स उस एक्ट को एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद कैथ काफी थकी होने की बात कहकर सोने के लिए चली जाती है। ग्रेटा कहती है कि आप बेडरूम यूज कर सकते हो, हम बाहर ही सो जाएंगे। मैक्स कुछ और टाइम खेलने को कहता है, इसलिए कैथ उसे जल्दी आने को कहकर बेडरूम में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह उठने पर कैथ अपने आप को कमरे में अकेला पाती है। फिर वो मैक्स को ढूंढते हुए दूसरे रूम में जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो घर के आसपास वाली जगह से होते हुए सामने वाले घने जंगलों में उन तीनों को ढूंढते निकलती है। कुछ अच्छा खासा चलने के बाद उसे एल एक जगह बैठकर रोता हुआ दिखाई देता है। उससे वजह पूछने पर वो बताता है कि सुबह हम तीनों इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक वॉक पर निकल पड़े थे। एक जगह में थक के थोड़ा रुक गया। बाद में आगे जाने पर एक जगह मैंने देखा कि ग्रेटा और मैक्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जब मैं उनके पास जाकर उनको इस बारे में फटकारता हूँ तो उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और अपने पुराने रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर रहे हैं। ये कहकर वो दोनों जंगल में भाग गए। ये बात सुनकर कैथ काफी शॉक हो जाती है। उसके दिमाग से ये बात जा नहीं पाती कि एक रात में ऐसा क्यों हो गया। मैक्स ने उसके साथ का रिलेशनशिप इतने सहज से कैसे तोड़ दिया। काफी मायूसी से वो वहां से अपने घर के लिए अकेले ही लौट के आती है और अकेले ही रो रही होती है। एक हफ्ता बीत जाता है और कैथ इस सदमे से उभर रही होती है। इसी बीच उसकी एक दोस्त उसे ये सुझाव देती है कि हो सके तो एक बार ग्रेटा से तुम मिल लो। इस पर पहले तो कैथ डिसएग्री करती है, पर गौर से सोचने के बाद उसे वो ठीक लगता है। फिर वो उस जंगल के घर के मालिक को कांटेक्ट कर एक स्टोरी बनाती है कि लास्ट वीक हमने आपकी जगह हायर की थी, तभी हमारे साथ ग्रेटा नाम की एक लड़की भी थी। मेरी उससे अच्छी बॉन्डिंग हो गई और गलती से उसकी एक बुक मेरे सामान में आ गई है और उसे लौटाने के लिए क्या आप मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। ये सुनकर उस घर का मालिक निकोलस ये प्राइवेसी रूल्स के खिलाफ है ये बताकर मना कर देता है, पर वो आपके पास से वो बुक लेकर ग्रेटा को लौटा सकता है ऐसा कहता है। अपना झूठ पकड़े जाने पर कैथ असमंजस हो जाती है और उन्हें बुक लेने मेरे प्लेस आने के लिए कह देती है। कुछ रोज बाद एक आदमी कैथ के बायो प्लांट शॉप पर आकर अपने आप को निकोलस बताकर कैथ के बारे में पूछता है। उसे देखकर कैथ कुछ गड़बड़ा जाती है। इसी बीच उसका एक प्लांट कस्टमर आकर उनके बायो प्लांट शॉप्स के लिए एक प्लांट की कंप्लेंट लेकर वहां चला आता है। वो बताता है कि आपके बताए तरीके से ख्याल रखने के बावजूद ये पौधा
पौधा सूख गया है, मुझे इसका रिफंड चाहिए। ये देखकर कैथ सब चेक करके उसे रिफंड देने ही वाली होती है। इसी बीच निकोलस पूछता है कि क्या आप इसे बेचना चाहोगे। दरअसल बहुत दिनों से वो इस प्लांट को ढूंढ रहा था और आज जाके उसकी तलाश खत्म हुई। ये सुनकर वो कस्टमर अपने रिफंड के लिए पैसे उसको लौटा देता है और इस प्लांट को बहुत अनमोल समझकर वापस ले जाता है। कैथ इस बात से हैरान होती है। तब निकोलस कहता है कि उसने ये सब मजाक में कह दिया और आपके बिजनेस को बचा लिया। फिर वो बुक रिटर्न करने के लिए कहता है। तब पहले तो कैथ उसे ढूंढने का नाटक करती है, पर कुछ देर बाद वो सब हकीकत बता देती है। इसके बाद अपनी हरकतों पर सॉरी कहते हुए कैथ निकोलस को कॉफी पीने के लिए ऑफर करती है। वो कॉफी शॉप जाकर बातें ही कर रहे होते हैं, तभी एक शख्स आकर निकोलस से बातें करने लगता है। कैथ उनके बारे में पूछने पर वो आदमी खुद ही बताने लगता है कि वो निकोलस के एक स्टार्टअप का बिजनेस पार्टनर है। दरअसल उन्होंने मेल कॉस्मेटिक्स को लेकर एक अच्छा प्रपोजल बड़े कंपनी के पास लेकर जाने ही वाले थे। उसी वक्त उनके तीसरे पार्टनर ने इससे स्टेप आउट कर लिया और फिर वो रुक गए। वो आदमी के नजरिए से निकोलस एक टैलेंटेड आदमी है और उसने वापस उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, ऐसा उसे लगता है। इस बात से निकोलस कुछ नाराज हो जाता है और उसे वो काम अब नहीं करना ऐसे कहकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि कैथ के घर पर उसकी समवयस्क दोस्त और मैक्स लंच पर आए होते हैं। उनकी जनरेशन में गैप होने के कारण मैक्स उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता और ये बात कैथ भी नोटिस करती है। उसके बाद वाइन लाने के लिए वो सुपरमार्केट चला जाता है। वह पहली बार वो एल और ग्रेटा से पहली बार मिलता है। उसका मतलब उस वीकेंड पे वो इन दोनों को पहली बार नहीं मिला था। ये बात दर्शकों के लिए कंफर्म हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वर्तमान में और हम देखते हैं कि कैथ निकोलस को कॉल करके बताती है कि वो एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार ग्रेटा से मिलकर इस बात को सॉर्ट आउट करना चाहती है। इस पर निकोलस उससे बताता है कि ठीक है, पर इस मुलाकात के दरमियान वो भी उसके साथ बतौर एक दोस्त के नाते रहेगा ताकि बातें हद से बाहर ना जाए। फिर वो दोनों ग्रेटा के घर के बाहर जा पहुंचते हैं। वहां जाने पर वेट करने के दौरान निकोलस बताता है कि किस तरह अपनी यंग उम्र में मैंने अपने बीवी को खो दिया। इसके बाद निकोलस को वो स्टार्टअप वापस से शुरू ना करने की वजह पूछती है। इस पर वो बताता है कि उस प्रोजेक्ट के फाइनलाइजेशन के दौरान उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप की बीमारी लग गई, जिस वजह से वो काफी तकलीफ में थे और उनके आखिरी पलों को देखकर मैं कुछ उदास हो गया और फिर काम पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद उसे उस वीकेंड घर की अच्छी डील मिल गई और अब उसी के जरिए वो अपने खर्चे उठा रहा है। इसी बीच उस घर से ग्रेटा बाहर निकलती है और पास ही में एक बिल्डिंग में चली जाती है। उसे ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग में कैथ और निकोलस अलग अलग जगहों से एंटर करते हैं। एक मोड़ पर ग्रेटा कैथ के सामने आ ही जाती है और उसे देखकर ग्रेटा डरकर माफी मांगती है और कहती है कि वो जो भी कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा है, पर वो अब मैक्स रिलेशनशिप में नहीं है। और इसी बीच उसका फोन गिरता है और उसके स्क्रीन पर उन दोनों को पर्सनल पिक होती है, जिसे देखकर ये सब सच होने की पुष्टि कैथ को होती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसी फ्लैशबैक सीन में वापस जाकर हम देखते हैं कि उसी सुपरमार्केट में मैक्स ग्रेटा और एल से मिलता है और सेम एज के होने की वजह से उनमें तुरंत बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वो ड्रिंक पीने चले जाते हैं। वही बातों बातों में ग्रेटा मैक्स को काफ़ी निजी बातें पूछती है, जैसे कि क्या वो वर्जिन है। इसके बाद वो उसे अपने साथ घने जंगलों के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने के बारे में पूछती है, जिस पर मैक्स फौरन हाँ कह देता है क्योंकि वो यंग होता है और उसे ऐसी सब चीज़ें भाती है। इसके कुछ देर बाद मैक्स घर पर आता है और कैथ उसे लंच छोड़कर अचानक कहाँ गए थे इस बारे में पूछती है। इस पर मैक्स उसे बताता है कि वो यंग है और अपनी लाइफ ऐसे ही अलग अंदाज से जीना चाहता है। उसे एक जंगल में अच्छी जगह के बारे में पता चला है और वो वहां जाना चाहता है और तुम्हें भी वहां चलना चाहिए। इस पर वो दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ फिल्म की शुरुआत हुई थी। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। एक बेसबॉल स्टेडियम में बैठकर कैथ और निकोलस बात कर रहे होते हैं। कैथ उससे पूछते हैं कि तुम्हारे डैड की मौत जिस जेनेटिक बीमारी से हुई है वो तुम्हें भी हो सकती है। इस पर वो कहता है कि पिछले कुछ सालों से वो एक प्रयोग करके एक टेक्निकल डेवलप कर रहा है जिसे वो ट्रांसफ्यूजन थेरेपी बताता है। इसके जरिए वो ऐसे जेनेटिक बीमारियों को पहले से ही डिटेक्ट करके खत्म कर देगा। इसके बाद दर्शकों को समझ में आता है कि उस घर में वो दूसरा कपल और निकोलस का रिसर्च, इनका आपस में कोई तो संबंध हो सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैथ निकोलस को थैंक्स कहने उसके जंगल वाले घर आती है। तभी वो अपने घर पर कॉफी पीते हैं और बातें करते करते निकोलस जंगल में लकड़ियां लाने के लिए जाता है। इसी वक्त कैथ को वहाँ एक बुक दिखती है और उसमें वो देखती है कि निकोलस का बेटा वही एल है जो उस रात इस घर में था। फिर वो निकोलस का पीछा करते करते उस जंगल में जाती है और एक बंद कंटेनर में वो किसी की सांसों की आवाज़ सुनती है। उसके पास एक चाबी भी होती है जो कि उसको घर में मिली होती है। इसी बीच निकोलस छिपे हुए एल और ग्रेटा से मिलता है और सब प्लान के हिसाब से चल रहा है ऐसा बताता है। कैथ उस कंटेनर के सारे ताले तोड़कर अंदर जाती है। तब उसे उसका बॉयफ्रेंड मैक्स वहाँ एक बड़े फोल्डिंग बेड पे लेटा दिखता है।
उसके बदन से खून को निकालकर किसी मशीन में भरा जा रहा होता है। इतने में वहां निकोलस, एल और ग्रेटा आते हैं। कैथ उनको एक साथ देखकर समझ जाती है कि ये एक प्लान था और उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज नहीं है। वो किसी के साथ नहीं भागा था। उसको अगवा करके इस रिसर्च में उसकी बॉडी का ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो इस प्रोसेस को रोकने के लिए कहती है, पर निकोलस उसे बताता है कि ये अब नामुमकिन है, ऐसा करने से वो मर सकता है। इसके बाद ग्रेटा एक सीक्रेट रिवील करती है कि ये सब झूठ है और निकोलस को कोई बीमारी नहीं है। दरअसल वो बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसीलिए नौजवान लड़कों के शरीर से खून के डीएनए निकालकर उसे प्रोसेस करके वो अपने खून में मिलाता है और खुद ज्यादा समय तक जीना चाहता है। ये बताने के बाद ग्रेटा कहती है कि अब हमें कैथ को खत्म करना होगा, वरना ये हमारा प्लान सबको बता देगी। पर निकोलस कैथ को पसंद करने लगता है और इस बात को अनसुना कर देता है। इसी बीच कैथ एक दाव खेलती है। वो निकोलस को कहती है कि इस तकनीक के जरिए वो भी जवान बनना चाहती है, असल में जवान महसूस हो, इसलिए वो अपने से 20 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। ये सुनकर निकोलस बिना कुछ सोचे ग्रेटा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर इस प्रोसेस के लिए ले जा रहा होता है। उसका बेटा एल भी डर कर उसका साथ देता है। इसी बीच कैथ अपने बॉयफ्रेंड मैक्स को उठाकर उस कंटेनर से बाहर ले जा रही होती है, पर उसके गले का खून पाइप टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। निकोलस समझ जाता है कि कैथ झूठ बोल रही थी। वो उसकी ओर हमला करने बढ़ ही रहा होता है कि उतने में कैथ उस कंटेनर से बाहर छलांग लगाती है और दरवाजे को बाहर से लॉक करती है और उन सबको वहां मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो उसी घर में आती है और ये सब घटी वारदात को याद करने लगती है। फिर वो उसी घर में रहने का मन बना लेती है और कहानी इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है।